सास बहू और बेटियां में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि बिग बॉस अपने कहते हैं ना, आते टाइम पे बोलकर आए थे कि अब सीन पलटेगा, तो वाकई अब सीन पलटने वाला है, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं और एक के बाद एक वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होने वाली हैं। और वैसे ही अगली एंट्री होने वाली है एली गोनी की। हाय एली। हाय हाय, हो यू? बस एकदम फाइन, आप कैसे हो? बस बिल्कुल ठीक। तो अली, जानना चाहेंगे मतलब क्या क्या तैयारियां कर ली है आपने बिग बॉस के हाउस में एंट्री करने के लिए? तैयारियां तो काफी की हुई हैं सिर्फ कपड़ों की बिकॉज बाकी ओके। सब तो जाके पता चलने वाला है। सो आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट आई एम जस्ट रेडी। आई एम जस्ट नॉट, मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ, मैं बस जाने की तैयारी में हूँ। अली, जानना चाहेंगे, देखिए आपने तैयारी तो भले ही अपने कपड़ों की कर ली है, लेकिन कहते हैं ना, बिग बॉस के हाउस में घर में जाने से पहले मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। तो मेंटली आपने कितनी तैयारी की है? देखिए, मैं नॉर्मल लाइफ में मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ ज्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखता हूँ, मैं बहुत अपने आप को काम रखता हूँ। एंड जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहीं पे खाली अपना गुस्सा आता है, ऐसा कोई बेकार में नहीं आता। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, पता है कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे जरूरत है कुछ करने की। एंड वो चीज इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक मैं वही करने जा रहा हूँ। आई विल बी लाइक टोटली जो मैं हूँ, मैं वही रहने वाला हूँ, बिल्कुल मैं। ओके। ओके। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आप जैसी पर्सनालिटी है, वैसे लोगों को तो पता है, मतलब लोगों ने आपको देखा है ऑफ स्क्रीन भी कई बार। हमारे शो में भी दिखाया गया है कि जो आपकी पर्सनालिटी है वो बहुत ही चुलबुली और हंसाने वाली इस टाइप की है। तो इसका मतलब अब हमें बिग बॉस में हंसने को भी मिलेगा। आई विश यार, मैं भी चाहता हूँ कि वहां पे लोग हंसे क्योंकि एक्चुअली फिर तो मेरी बहुत पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जाऊं, एंड जैसा मैं हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ, मैं लोगों के साथ बहुत मतलब प्रैंक करना, ये सब करना मेरे को बहुत मजा आता है। तो आई होप ऐसा ओके। ऐसा कुछ हो, खुशियां आ अच्छा, जाए देखिए आप बिग बॉस तो देख ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है, आपने स्टार्टिंग से फॉलो भी किया होगा उसको। तो वहां की जो लड़ाइयाँ हैं वो देख देख कर, प्लस सबसे अच्छी बात है कि आपकी बहुत ही अच्छी दोस्त वहां पर है, जी जी जैस्मिन। जी। तो हाँ मतलब जी, हाँ जी। उसको भी सरप्राइज मिलने वाला है वहां पे अभी तो। जी जी, उसको भी सरप्राइज मिलने वाला है। एंड कहीं ना कहीं वो बहुत एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही मेन पॉइंट है मेरा वहां जाने का, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है वो। एंड जब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ऐसी जगह पे तुम्हारे साथ हो, बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं हो सकता। सो या वैसे ही। अ, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, तो जो जैस्मिन है, उन्होंने जो जितनी स्ट्रांग है, मतलब हाँ जी, हालांकि रो भी जल्दी देती है, लेकिन जितनी स्ट्रांग है वो भी उन्होंने दिखाया कि वो कितनी स्ट्रांग है। जी जी तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी। इससे ज्यादा स्ट्रांग जो उसकी स्ट्रांगनेस है वो मैं देख चुका हूँ हमारे पिछले शोज में, खतरों के खिलाड़ी में। असली स्ट्रांग इंसान वहां देखा जाता है, फिजिकली एंड मेंटली भी। तो जो वहां पे इतने बड़े बड़े स्टंट कर सकता है, तो ये टास्क पास उसके लिए बहुत छोटी चीज है। एंड मेंटली स्ट्रांग वो हो रही है और ज्यादा, बट ये थोड़ा उसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब वो रोती है। तो आई होप, मैं चाहूंगा कि मेरे जाने के बाद वो कम हो जाए, थोड़ा सा मतलब उसका रोना कम हो जाए। तो हाँ जी। ऑब्वियसली अब आप जाने वाले हैं, पहले दिन तो वो तो बहुत खुश होने वाली है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला, बाकी दर्शकों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो भी आप दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, अगर आपसे वो पूछा जाए कि देखिए बिग बॉस आप देख रहे हैं, तो आपको कौन व्यक्ति कैसा लग रहा है, कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, कौन कमजोर लग रहा है, कौन सही लग रहा है या कौन गलत लग रहा है, मतलब सिचुएशन ठीक। के हिसाब से? अब मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं पहले एज ए व्यूअर देख रहा था, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड अभी जब मैं जाना चाहता हूं, तो मेरा मेंटल एकदम चेंज हो गया उन सबको लेके जो सोच चेंज हो गई। बिकॉज अब ऐसा हो गया कि अब मैं चाहता हूं कि मैं एक बार जाऊं और देखूं सबको अच्छे से, एक दो दिन ऑब्जर्व करूं, एंड तब मैं इस चीज में कमेंट कर सकता हूँ, एंड वहां पे उस चीज के आगे बढ़ भी सकता हूँ। बट सडनली अगर मैं सोचूं कि कौन कैसा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए तो जैस्मिन ही स्ट्रांग है, एंड मुझे लगता है जैस्मिन अच्छा कर रही है, एंड वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी कोई कुछ लेना देना नहीं है ओके। बाकी जो लड़ाइयाँ हैं वो भी आप देख ही रहे होंगे, किसके बीच कैसी लड़ाइयाँ और किस तरह के भाषाएं यूज किए जाते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे,
उसके लिए जी, आपको भाषा यूज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी इंसान की सनक जाती है, मेरी खुद लैंग्वेज इतनी खतरनाक है, मैं तो खुद डर रहा हूँ कि पता नहीं वहां जाके क्या हो जाएगा, बट आई ट्राई, एंड मैं देखता हूँ क्या हो सकता है मुझसे, मैं कितना बेटर रह सकता हूँ। आई एम गोना ट्राई। ओके। अच्छा, मैं आपसे है ना एक एक करके नाम बताऊंगी बिग बॉस 14 में जितने भी लोग हैं, और आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि कौन आपके दिमाग में क्या आता है उनके लिए। पहले तो मैं नाम लूंगी एजाज खान का। एजाज खान, उनको लेके मेरे दिमाग में ये चीज आती है कि वो जो हैं उनको वही रहना चाहिए। मुझे लगता है कि वो जो हैं वो वहां दिख नहीं रहे, ऐसा मुझे लगता है। ओके। अच्छा, बात करें निक्की तंबोली की। कुछ भी नहीं दिमाग में आ रहा है, ऐसा लग रहा है खाली है सब। ओके। जैस्मिन बसीन। आ, बस वही है दिमाग में। पवित्रा पुनिया। स्मार्ट। नेक्स्ट मैं हस्बैंड एंड वाइफ की बात करूंगी, रुबीना दिलैक एंड अभिनव। वो जब उनको रख के दिमाग में से ये चीज आती है कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद जैस्मिन। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे जान कुमार सानू। आई थिंक ही शुड प्ले हिज ओन गेम। ओके। राहुल वैद्य। थोड़ा कम, थोड़ा कम करो, सब कुछ पहले ही सारे पत्ते मत खोलो। आई थिंक यू शुड ग्रो स्लो, अभी बहुत टाइम है, बहुत ओके। जल्दी उन्हें बचा नहीं हो सकता अभी उनके पास। ओके। कविता कौशिक। ओ गॉड, कल के एपिसोड के बाद तो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, ओके। बट हाँ, बिहेव विद एजाज आई डिडंट लाइक इट पर्सनली। एक्चुअली बहुत सारे दर्शकों ने इस बात पे बोला भी है कि ऐसा उम्मीद नहीं नहीं नहीं, कर सकते कभी थे, बट मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, मैं मतलब उनसे एक दो बार मिला भी था, मैं उनसे बहुत इज्जत से बात की थी, एंड एक छोटी सी गलती इज्जत खो जाती है। मुझे बुरा लगा, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ओके। नैना सिंह। नैना सिंह, आई थिंक इवन शी इज स्मार्ट, शी विल प्ले वेरी गुड, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत खतरनाक निकलेगी आफ्टर फ्यू वीक्स, ओके। मतलब खतरनाक सेंस वो गुंडी बन जाएगी। सर शर्दुल पंडित। स्वीट हार्ट, आई थिंक ही इज, आफ्टर जैस्मिन ही इज माय फेवरेट ओवर देयर। ओके। मतलब जितनी चीजें मैंने आपसे पूछी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे बिग बॉस के घर में जाएंगे और सबसे पहले सबको एक एक करके उनकी क्वालिटीज गिनाएंगे कि भाई ये कर, आप लोग का ये रूप दिख नहीं रहा है। मैं बहुत कम चीजें अपने दिमाग और दिल में रखता हूँ, मेरे मुंह में जो होगा ना, मैं सोचूंगा नहीं 3 बार, मैं बोल दूंगा, एंड मतलब सीधा बोल दूंगा, जो सच मुझे ओके। लगेगा कि हाँ हो, तुम ऐसे दिख रहे हो तो हो। भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, बिग बॉस की बात करें तो जो बिग बॉस इतने लंबे समय से इतने सीजन्स चलते आ रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद भी आते हैं। आपने कभी रिलीजियसली बिग बॉस को फॉलो किया है, और कौन से सीजन को फॉलो किया है? नहीं, मैंने काफी देखे, बिकॉज आई लाइक, मुझे पसंद है बिग बॉस देखना, बट ये बीच बीच में गैप हो जाता था शूट वगैरह की वजह से, बट या हम्म। लास्ट सीजन था मैंने अच्छे से, एंड हम्म, उससे पहले भी कुछ सीजन देखे, बट बहुत कम कम देखे, बट लास्ट सीजन मैंने देखा था, बिकॉज आई रियली लाइक शहनाज, वो बहुत ओके। उसको देखने में, लाइक आई यूज्ड टू लाइक, स्पेशली जब वो होती थी अराउंड, बिकॉज शी वाज सो मच फन। आई रियली विश ऐसा कोई होता इस साल भी, एक एक अच्छी वाइब, एंड ट्रस्ट मी, स्लोली स्लोली शायद लोगों में आए, बट एक अच्छी वाइब होना बहुत इंपॉर्टेंट है उस घर में। सिर्फ इन लोग बिल्कुल सही। साल के लोगों को सिर्फ यही लग रहा है कि बस लड़ाई से सब कुछ होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि लोग वैसे दिन भर थका के घर आते हैं, उनको लड़ाइयाँ नहीं देखनी, उनको कुछ अच्छा भी देखना है, राइट, खुशी भी राइट। देख। अच्छा, इनफैक्ट पता है बिग बॉस है ना जोड़ियां बनाने के लिए भी बड़ा ही फेमस है। तो अली, यू आर सिंगल, तो जी, क्या कहेंगे, बिग बॉस के घर में जा रहे हैं तो वहाँ चांसेस हैं कि आपके मिंगल होने के? ऐसा कुछ नहीं है, बिग बॉस के घर में इस चीज के लिए जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाहर ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये चीज है कि जो ज्यादा जल्द जो दिखे ना, जितना अंदर है उतना ही अच्छा होता है, तो वो जगह नहीं है ये सब चीज करने के लिए, आई थिंक सो। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच अली। बाकी आपने तैयारी तो बहुत अच्छे से कर ली है वहां जाने की, आप जैसे हैं
वैसे ही वहां रहिएगा और आई एम श्योर आप दर्शकों को बहुत एंटरटेन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।